झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। पहला बात याद रखना है 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। कौन से नंबर का राज्य बना? 28 है, आज ही के दिन। यस, क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। पंद्रह नवंबर को ही क्या है तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन। ये बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 1875 में, 15 नवंबर के दिन होता है। इसीलिए झारखंड दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 15 नवंबर को। इसी दिन याद रखना राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन। एक बात, शाब्दिक अर्थ, झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ियों वाला राज्य या झाड़ियों का प्रदेश। ये अपने खनिजों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे बोला जाता है खनिजों का प्रदेश। मिनरल स्टेट। साथ में याद रखना है पूरा झारखंड पठार, झारखंड जो है इसका भौगोलिक नाम है छोटा नागपुर का पठार। हिज जोग्राफिकल नेम वाज छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। पंखा कम कर तो इसको। क्या है इसका भौगोलिक नाम तो छोटा नागपुर का पठार। याद रखोगे इतनी बातें। साथ में याद रखना है कुछ और बात। देखो जैसे यहाँ पर लोकसभा सीट, एक और बात पहले तो यहाँ पर जनजातियों का बोलबाला ज़्यादा है, बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है। कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम याद रखना है आपको। एक तो मुंडा, कौन सी जनजाति? मुंडा। संथाल। एक है हो, एक याद रखना है उराव। ये प्रमुख कुछ जनजातियां हैं, मुंडा, संथाल, हो और उराव। लोकसभा सीट यहाँ पर है 14। राज्यसभा सीट यहाँ पर है 6। विधानसभा सीट यहाँ पर है टोटल 81। वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन। गवर्नर रमेश बैस। ये रमेश बैस कहाँ का है? छत्तीसगढ़ के। कहाँ से है तो छत्तीसगढ़ से। 16वीं लोकसभा में, कौन से नंबर की लोकसभा में? 16वीं लोकसभा में रायपुर से क्या रहे? ये सांसद रहे। ठीक है, रमेश बैस। इतनी बातें। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है आपको भाषा, संथाली भाषा है। यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं तो संथाली भाषा। ये संथाली भाषा को 22 संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है। टोटल संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी है? हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज? 22। कितने हैं? 22। तो ये एक क्या है? संवैधानिक भाषा भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। इतना याद होने के बाद आपको याद रखना है इसका भौगोलिक नाम क्या था? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड मातृ राज्य किससे अलग होकर बना? बिहार से। बिहार से कब? 15 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ। भाषा का नाम याद रखना है, संथाली भाषा है।
भाषा कौन सी? तो संथाली। बाईस संवैधानिक भाषाओं में शामिल है। ठीक, अब देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बनाता हूँ। ये आपको नहीं बनाना है, बस छोटा सा कॉपी में ड्रा कर सकते हो कहीं पर। छोटा नागपुर का पठार, ये एकदम अपने मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरा तरह तरह का अयस्क, यहाँ तक कि यूरेनियम, लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा वांबा सब यहाँ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। ठीक, ये देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार। एक साथ नाम देना है, क्या बोलोगे? छोटा नागपुर का पठार। ऐसा बोला जाता है कि महाराष्ट्र के नागपुर से इसका जो क्लाइमेट है लगभग मिलता है करके नाम क्या पड़ गया इसका? छोटा नागपुर। नागपुर के कारण छोटा नागपुर, और ये एक प्लेटू, इसलिए क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। इसके अंतर्गत ये वाला कहलाता है रांची का पठार। क्या कहलाता है? तो रांची का पठार, ये वाला इलाका। इसको बीच से काटो, ये वाला इलाका कहलाता है आपको कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। ये वाला आपको देखो, अरे रांची, प्लाटू ऑफ रांची, प्लाटू ऑफ कोडरमा, प्लाटू ऑफ धनबाद। ठीक है, सॉरी, हजारीबाग, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। ठीक है, और इसी से जो सटा हुआ बिहार का क्षेत्र है ये भी इसी पठार का हिस्सा है, लेकिन इसको आज की डेट पे इतना नहीं है। अगर बिहार में कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स पाया जाता है तो ये यहाँ पर पाया जाता है। इसको बोलते हैं गया का पठार। क्या नाम है इसका? गया का पठार। तो ये पूरा का पूरा किस पर बसा हुआ जगह है? तो प्लेटू पर, पठार पर। पठार का मतलब आपको बता चुका था थोड़ा देर पहले। देखो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? पठार। एक दो बातें हमेशा याद रखना है। ऊंचाई होगा 700 मीटर प्लस, 700 मीटर प्लस ऊंचाई होनी चाहिए। एक बात, ऊपरी इलाका नुकीला ना होकर के कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। ये 700 मीटर ऊंचाई कहाँ से? सी लेवल से, समुद्र तल से 700। एक ऐसे ही ज्योग्राफी में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो सी लेवल से कितना ऊंचाई होना चाहिए इसका? 700 मीटर प्लस। और ऊपर कैसा होना चाहिए? तो फ्लैट। ऊपर कैसा होना चाहिए? तो फ्लैट। तब क्या कहलाएगा वो? पठार। तब क्या कहलाएगा वो? पठार। अगर ये ऊपर वाला नुकीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहाड़ी। क्या हो जाएगा? हिली या हिल। इतने के बाद अब आप इसके ज्योग्राफिकल पे आएंगे। अब बनाते हैं अपन झारखंड का ओरिजिनल मैप। ठीक, अब ये मेरे को बताओ, क्या ये भू अवस्थित जिला है या नहीं है? भू अवस्थित जिला है, राज्य है कि नहीं है? लैंडलॉक्ड स्टेट। कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ी इसकी सीमाएं? पहला बात, ये एक भू अवस्थित राज्य है। ठीक है, भू अवस्थित राज्य का मतलब समझिए पहले। ऐसे राज्य जिसकी सीमाएं, पहला कंडीशन, ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच ना हो।
अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से ना लगे, नेपाल से ना लगे, पाकिस्तान से मत लगे, भूटान से मत लगे, बांग्लादेश से, तो ये नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कारण इधर देखो, नीचे उड़ीसा, नीचे क्या है? उड़ीसा। इतना दूर तक क्या है? ये रहा उड़ीसा। बाकी इधर है छत्तीसगढ़, ये है यूपी। क्या है? तो यूपी। इतना दूर तक पूरा बिहार, और ये वाला यहाँ तो नहीं मानो, थोड़ा ऊपर दे देते हैं ऐसा। इधर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल नाम है, लेकिन ये पूरब में। नाम क्या है? वेस्ट बंगाल, लेकिन है कहाँ? तो ईस्ट में। ठीक। अब देखो, कहीं से भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच हुआ, एक कंडीशन, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, इसके पास इसका खुद का कोस्टल या समुद्री सीमा ना हो। क्या इसकी समुद्री सीमा है? नहीं है। इससे पहले उड़ीसा पढ़े थे, समुद्री सीमा थी, इसलिए वो कैसा राज्य था? भू अवस्थित राज्य नहीं था। लैंड लॉक्ड स्टेट, ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ना टच करे और जिसके पास खुद का समुद्री सीमा ना हो, कोस्टल लाइन ना हो, इनको क्या बोला जाता है? भू अवस्थित राज्य। कितने हैं टोटल भारत में? 5 की 6? बोल नाम। हाँ ठीक, हाँ। और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है, कितने हैं? तो 5। अरे इधर देख ले, देख, हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, तेलंगाना 5। केवल भारत में कितने ऐसे राज्य हैं? 5। टोटल राज्य कितने भारत में? 28। तो अब इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। 28 में 5 माइनस करोगे तो क्या जाएगा? 23। 28 में 5 माइनस करोगे तो क्या जाएगा? 23। चले आगे, चलो। अब झारखंड की बाउंड्री देख लिए, किससे किससे लगती है? उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से। कितने राज्यों को टच करता है? 1, 2, 3, 4 और 5। पहला बात। अब देखो, सब चीज़, कोई 14 नंबर का नेशनल हाईवे से, कोई 118 से, बहुत सारा अलग अलग नेशनल हाईवे, सब बिखरा बिखरा है। आपको एकदम आसान बनाने के लिए 3 ठोक रोड बता रहा हूँ। पटेल रोड 1, पटेल रोड 2 और पटेल रोड 3। हाँ, ये पहला रोड, पटेल सर रोड नंबर 1। ये दूसरा रोड, और ये रहा तीसरा रोड। तीसरा रोड को लास्ट तक ले जाते हैं। ये लास्ट वाला जगह याद रखना है, साहेबगंज। जगह का नाम साहेबगंज। इस जगह का क्या नाम है? तो साहेबगंज। ठीक, 3 रोड हुआ, 1, 2 और 3। पहले नामकरण कर दो, 1, 2 और ये वाले का 3। ये 3 रोड हैं। अब अपने काम की जगह देखिए। डाल्टनगंज, दूसरा जगह पलामू, दूसरा जगह पलामू, तीसरा जगह याद रखना है कोनार, और चौथा जगह याद रखना गुमला।
डाल्टनगंज, पलामू, कोलार और गुमला। यहाँ पर एक पहाड़ी ऐसे, इस पहाड़ी का नाम याद रखना है, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ये 4 जगह याद हुआ और एक पहाड़ी, 4 जगह और एक पहाड़ी। डाल्टनगंज, पलामू, कोनार, गुमला। इधर आओ, झुमरी तलैया। जगह का नाम क्या है बेटा? झुमरी तलैया। तलैया का मतलब होता है डेम, ताल या झील। तलैया का मतलब क्या होता है? झील, ताल या डेम। पहले तो एक डेम एक झील होता है और उसी को क्या बोले? ताल, ठीक है। तो ये झुमरी तलैया, यहाँ पर एक फेमस है तलैया डेम। क्या फेमस है यहाँ पर? तलैया डेम। तो ये झुमरी तलैया, आखिरी में क्या नाम दिख रहा है इसमें? तलैया, ठीक है। आखिरी नाम क्या है इसका? तलैया। पहले रेडियो में एक कार्यक्रम आता था झुमरी तलैया से, आकाशवाणी झुमरी तलैया, आकाशवाणी झुमरी तलैया। आप लोग कभी ये नहीं जानते थे झारखंड में, लेकिन नाम पहले से सुने हुए झुमरी तलैया, हर कोई सुना हुआ नाम है झुमरी तलैया। नीचे हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग के नीचे बोकारो, यहाँ पर पड़ेगा रांची। जगह का नाम रांची। क्लास में जिसका ध्यान नहीं रहेगा यहीं भेजूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से पूरा ये वाला क्षेत्र कहलाता था एक साथ, ये पूरा क्षेत्र एक साथ कहलाता था सिंह भूमि। क्या कहलाता था? सिंह भूमि। बाद में क्या किया गया? इसको 2 भाग में बांट दिया गया। क्या किया गया? 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। अगर मैं इसको 2 भाग से डिवाइड करता हूँ, क्या कर दिया? 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये वाला क्या कहलाएगा? पूर्वी सिंह भूमि। ये वाला क्या कहलाएगा? पश्चिमी सिंह भूमि। ईस्टर्न सिंह भूमि, वेस्टर्न सिंह भूमि कहलाएगा। अपने काम का ये ईस्टर्न वाला ज़्यादा है। इस जगह पर है जमशेदपुर। और थोड़ा नीचे बनाओ, जगह का नाम क्या है? तो जमशेदपुर। इसी को किस नाम से जानते हो आप? टाटा नगर। टाटा नगर। इसके नीचे सिंह भूमि, ठीक है। और इसके नीचे याद रखना है आपको जादूगुड़ा। क्वेश्चन आ चुका है, जादूगुड़ा की खान किसके लिए फेमस है, ठीक है। इस तरफ पड़ेगा चाहाबाग। छत्तीसगढ़ वाले चाय को क्या बोलते हैं? चाहा, चाहाबाग, ठीक है। बोकारो से सीधा यहां पर पड़ेगा मुरी। मुरी ऊपर पड़ेगा सिंदरी। अरे मुरी, इसमें भी री, इसमें भी री, मुरी सिंदरी। इसके ऊपर अपना खास जगह धनबाद, जगह का नाम धनबाद। धनबाद के ऊपर जामतारा, वेब सीरीज जामतारा, वेब सीरीज क्या है? जामतारा।
ये पूरा का पूरा इतना क्षेत्र, ये यहाँ पर एक पहाड़ है, राजमहल की पहाड़ियाँ। काहे की पहाड़ी? तो राजमहल की पहाड़ी। और आखिरी जगह क्या है? साहेबगंज ये, और गंगा नदी या झारखंड से गंगा नदी नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड को स्पर्श करते हुए गंगा नदी जरूर गुजरती है। ठीक है, अगर गुजरती बोलता तो उस पार भी झारखंड का जगह होना था, तब मैं बोलता झारखंड से गंगा नदी गुजरती है। ये हाँ, इस पार का बाउंड्री झारखंड का है, उस पार का बाउंड्री किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो ये बोल सकते हैं स्पर्श करके गुजरती है। लेकिन गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसमें काउंट करना पड़ता है झारखंड को, उस समय और अच्छे से बताऊंगा, ध्यान देना है आपको। ये रोड याद हुआ, पटेल रोड नंबर 3, जादूगुड़ा, सिंहभूमि, जमशेदपुर, मुरी, सिंदरी, धनबाद, जामतारा, राजमहल पहाड़ी, और आखिरी जगह क्या है? साहेबगंज। यहाँ पर आओगे तो देवघर, देवघर, बोल बम, बाबा बैद्यनाथ धाम। यहीं पर पड़ेगा आपको जगह फेमस कोडरमा। और ये एक पहाड़ी है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक, इतने के बाद आपको 2 ठोक आपको याद रखना है, नदियाँ। कितनी नदियाँ? 2 ठोक। ये रांची के थोड़ा पास से ऐसे जमशेदपुर को टच करके ये है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। रांची के पास इस पर एक वाटरफॉल है, नाम है हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। किसके समीप में है? तो झारखंड के समीप में है। और ये जो जमशेदपुर है, टाटानगर, किस नदी के तट पर है? सवाल पूछा हुआ रेलवे वाला, याद रखना है आपको, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। ऐसी आपको ये देखो धनबाद दिख रहा है, ये पहुंच जाएगा। इस नदी का नाम याद रखना, दामोदर। नदी का नाम क्या है? तो दामोदर नदी। इस नदी पर एक परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना लिखना, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई बोल लेगा? ठीक है, पंखा बंद कर दे रहा हूँ मेरी माँ। अब ये बता, तेरा नाम हवा, ये सब कहाँ आएगा? यूट्यूब में, तो देखते रहा। विजेता का हम लोग हवा बोलते हैं। ठीक है, चल अब याद हुआ? किसको याद हुआ रे? अरे कुछ नहीं है, 1 नंबर में डाल्टनगंज, पलामू, कोनार, गुमला, एक ठो पहाड़ है। काहे की पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। इसमें आएंगे तो झुमरी तलैया, हजारीबाग, बोकारो, रांची। ठीक है, ये एक साथ कहलाता था सी भूमि। इसको बांट दिया गया पूर्वी सी भूमि और पश्चिमी सी भूमि में। इसमें आपको याद रखना जमशेदपुर, सी भूमि और जादूगुड़ा। इधर एक ही चीज़ याद रखना, चाहाबाग। इस रोड पे आप आगे आएंगे तो मुरी,
सिंदरी, धनबाद, जामतारा, राजमहल पहाड़ी, फिर पहुंच गया साहिबगंज। ठीक है, इसी साहिबगंज में बॉर्डर बनता है किसका? गंगा नदी का। राजमहल की पहाड़ी ख़त्म होती है यहीं पर। ठीक है, ये राजमहल पहाड़ी, पाना बरस पहाड़ी, ये देखो, ये यहाँ से ये दिख रहा है राजस्थान, ये गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का बाउंड्री, यहाँ तक भारत में एक माउंटेन रेंज फैला हुआ है। इस माउंटेन रेंज को बोला जाता है विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो क्वेश्चन पूछता है ये जो राजमहल की पहाड़ी है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? विंध्याचल माउंटेन रेंज। ये जो पारसनाथ की पहाड़ी, ये भी किसका हिस्सा है? तो विंध्याचल माउंटेन रेंज। ये दोनों के लिए बस याद रखना है आपको। ठीक, शुरू करें अब। देखिए, अब आपको क्या हेडिंग डालना है? पटेल रोड नंबर 1। ठीक है, पहला जगह डाल्टनगंज। पहला जगह कौन सा पड़ेगा? तो डाल्टनगंज। डाल्टनगंज तो यह याद रखना है कोयल नदी के तट पर है। कौन सी नदी? कोयल नदी के तट पर है। पहला बात, डाल्टनगंज नामक स्थान कोयल नदी के तट पर है, इन द बैंक ऑफ कोयल रिवर। साथ में याद रखना है यहाँ पर कोयले का भंडार है। डाल्टनगंज में काहे का भंडार है? कोयले का। साथ ही साथ याद रखना है आपको कॉपर, तांबे का भी भंडार है। तांबा और कोयले के भंडार के लिए फेमस है डाल्टनगंज। दूसरा चीज़ देखिए, ये पलामू ज़िले में पड़ता है। ये दिख रहा है पलामू। पलामू ऑलरेडी फेमस है अपने टाइगर रिजर्व से। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क। तो पलामू नेशनल पार्क है, पलामू टाइगर रिजर्व भी है। तो इसके जो शेर हैं ऑलरेडी कहाँ मिलेंगे? अरे तो पूरा जंगली एरिया है, जंगल तो जुड़ा है। शेर को थोड़ी पता है मैं डाल्टनगंज जा रहा हूँ, शेर तो चल देगा अपना। तो यहाँ पर शेर और बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है डाल्टनगंज फेमस किसके लिए है? तो ये याद रखना है हाथियों के लिए, फेमस फॉर एलिफेंट। डाल्टनगंज किसके लिए फेमस है? तो एलिफेंट के लिए। ये देखो, पलामू नेशनल पार्क को ही आप एक और नाम से जानते हैं, बेतला नेशनल पार्क। हो गया डाल्टनगंज खत्म, बेतला नेशनल पार्क। पलामू बोलो चाहे बेतला बोलो, पलामू बोलिए चाहे बेतला, एक ही जगह को एक ही नेशनल पार्क का नाम है। कुछ लोग क्या बोल देते हैं? पलामू, क्योंकि है कहाँ पर? पलामू में। एक्चुअल में क्या नाम है उसका? बेतला नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, बेतला टाइगर रिजर्व। ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, रामगढ़ की पहाड़ी, ये पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों में ये बहुत अच्छे जगह पर लोकेटेड है। क्या? पलामू नेशनल पार्क। पलामू नेशनल पार्क के साथ साथ क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? तो टाइगर रिजर्व। बस ठीक है। इसके नीचे क्या जगह पड़ेगा आपको? कोनार। कोनार नदी पर यहाँ पर कोनार डैम है, एक तो डैम है। नदी का नाम क्या है? कोनार नदी पर। कौन सा डैम है? तो कोनार डैम। आपको ये नहीं पूछेगा कोनार डैम किस नदी पर है, आपको पूछेगा कोनार डैम किस राज्य में है। कोनार डैम कोनार नदी पर किस, कोई भी बता देगा कोनार डैम कोनार नदी पर। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोनार डैम किस राज्य में, पूछेगा किस राज्य में है? तो झारखंड। इसके बाद ये गुमला। गुमला इज अ टूरिस्ट प्लेस। गुमला क्या है? तो पर्यटन स्थल। देखो ये किसको याद आ रहा है? देखो कुनकुरी, जसपुर, गुमला, ये पहुंच गया रांची। नेशनल हाईवे नंबर 43 याद आया? ये देखो अपना क्या है? छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लग रहा है छत्तीसगढ़ का। ये छत्तीसगढ़ में यहीं पर अपना एक जिला है, जसपुर जिला। किसके साथ इसकी सीमाएं लगती? तो जसपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है? देखो छत्तीसगढ़ का, ये देखो यहाँ पर कौन सा जिला है? तो जसपुर जिला। और ऊपर रामानुजगंज थोड़ा सा जुड़ेगा आपको। ये नीचे वाला क्या है? जसपुर और बलरामपुर। इनके साथ किसकी सीमाएं लगती है? तो झारखंड की सीमाएं लगती है। ठीक है,
तो आपको इधर याद रखना है, ये गुमला क्यों फेमस है? गुमला इज ए टूरिस्ट प्लेस। क्या है? केवल ये टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, पर्यटन स्थल। क्या है? तो गुमला पर्यटन स्थल। इस रोड में क्या दिक्कत है? एक एक लाइन का वन लाइनर। डाल्टनगंज किस नदी के तट पर है? कोयली नदी के तट पर। कोयला मिलेगा, साथ में याद रखना कॉपर मिलेगा। फेमस फॉर एलिफेंट, यहाँ के ही हाथी तो इधर घुसते हैं। छत्तीसगढ़ में किसके हाथी घुसते हैं? तो यही डाल्टनगंज के हाथी। और जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर, इन क्षेत्रों में आतंक मचाते हैं। 4-5 हाथी आ गए, और जंगली हाथी। कैसे हाथी? ये तेरा वो सीजी बोर्ड वाला हाथी, काला, ठीक है, भयंकर। कोई बेचारा छोटा छोटा उधर उराव जनजाति के लोग, तेरा पहाड़ी कोरवा लोग क्या करते हैं, अपना छोटा छोटा खेत की रखवाली करने के लिए खेत वेत बना के खेत में ही रहते हैं, रात बिकाल को कोई जानवर ना जाए बोल के। तो ये भाई साहब लोग जब दल के दल आते हैं, पूरा घर वर को ऐसे दबा के चल देंगे, वो बेचारा सोए मर जाता है। सीधा कहाँ जगता है? यमलोक में। हाथी दबाएगा तो कहाँ बाँचेगा बे? पहले राजा ऐसी मौत देता था, इसके हाथी के पैर से तब तक कुचलवाते रहो जब तक इसका प्राण ना निकल जाए। ऐसा सजा होता था पहले, मैं भी देता था जब राजा था। तो चल आजा, झुमरी तलैया जगह का नाम, रोड नंबर 2 पर। जगह का नाम याद रखना बस, झुमरी तलैया। यहाँ पर तलैया डैम, तलैया, हर एक डैम एक झील होता है। तो तलैया झील, तलैया लेक। और झील को क्या बोलते हैं? ताल। उसी को क्या बोला जाता है? ताल। तो ठीक है, तलैया ताल, ये भी यहाँ पर याद रखना है। झुमरी तलैया जगह का नाम है। झुमरी तलैया किसका नाम है? तो जगह का। तलैया डैम क्या फेमस है यहाँ का? तलैया डैम। और प्राचीन समय में याद रखना है आपको, यहाँ से रेडियो का प्रसारण होता था। तो रेडियो का भी क्या था यहाँ पर? स्टेशन। अरे आकाशवाणी झुमरी तलैया से प्रस्तुति चलता था, और ज़बरदस्त कार्यक्रम आता था झुमरी तलैया से। आकाशवाणी का यहाँ से क्या होता था? प्रसारण, झुमरी तलैया से। मतलब इधर उस जमाने में रोमांटिक गाना देता था झुमरी तलैया। हजारीबाग, पहला बात तो याद रखना, यहाँ पर यूरेनियम का भंडार है। हजारीबाग क्यों फेमस है? तो हजारीबाग में काहे का भंडार है? तो यूरेनियम का। एक बात। दूसरा बात, हजारीबाग जेल अपने इतिहास में क्रांतिकारी जब अपना मूवमेंट चल रहा था, कैसा मूवमेंट? भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन। उस समय जो भी क्रांतिकारी या जो भी आपका फ्रीडम फाइटर कुछ भी करता था, कहाँ भर्ती कर देते थे उसको? चल हजारीबाग जेल। छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र साय कहाँ बंद थे? हजारीबाग जेल। भारत से पर्सनालिटी याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनको भी कहाँ बंद कर दिया गया था? हजारीबाग जेल में। एक ऐसे ही बिहारी कूद फान में तेज रहता है, जेल से कूद के भाग गया, कूदा, थोड़ा बहुत पैर लचका, ऐसे करके पार। इसके बाद ये जाके सीधा, उस समय इंडिया में चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसने, अब देखो, क्योंकि जेल से कूद के भागा था, तो ये सामने से तो भारत छोड़ो आंदोलन को लीड नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन पूछता है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत होकर चलाया? मतलब अंडरग्राउंड, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड किसने चलाया? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण। इसी में नाम याद रखना है उषा मेहता, रेडियो वाली उषा मेहता। इन लोगों ने कैसे चलाया इसको? भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड, सामने नहीं रहते थे गिरफ्तारी के कारण। ठीक है, तो अंडरग्राउंड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत होकर किसने चलाया था? इनमें याद रखना, इनका नाम आएगा, किनका? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, बहुत बड़ी पर्सनालिटी याद रखना है। इन्होंने आगे चल के, अब जैसे भारत आज़ाद होगा, इनका एक वो आएगा सर्वोदय आंदोलन। कौन सा मूवमेंट चलाएंगे? सर्वोदय मूवमेंट, सर्वोदय आंदोलन चलेगा। जनता पार्टी इन्हीं के द्वारा बनाया गया, जनता पार्टी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने में बहुत बड़ा योगदान किसका है? जयप्रकाश नारायण का। याद आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन 1975 का। ठीक है, इंदिरा गांधी हट जाती है प्रधानमंत्री से, इसीलिए
77-78 में किसका सरकार आता है? किसका? मोरारजी देसाई। पहला गैर कांग्रेसी सरकार किसका आएगा? मोरारजी देसाई का। तो इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री के पद से हटाने में सबसे बड़ा योगदान किनका था? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। 1965 में 1965 में इनको क्या मिलेगा? तो एशिया का नोबल। एशिया का नोबल मतलब रेमन मैसेज़गे अवार्ड। 1965 रेमन मैसेज़गे अवार्ड पाएंगे। 1999 मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। ये है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। कहाँ से भाग गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? हजारीबाग जेल से कूद के भाग गए थे। एक बिहारी सब पे भारी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। तो ये हजारीबाग से दो बातें याद रखनी है आपको। काय का भंडारण है? तो यूरेनियम का भंडारण है। दूसरा यहाँ पर फेमस क्या है? जेल है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय, फ्रीडम फाइटिंग के समय, ये बहुत सारे हमारे नेता मंत्री सब यहीं पर उस समय जो अच्छे लेवल के नेता थे सबको कहाँ कैद किया जाता था? तो एक इधर हजारीबाग जेल और उधर यरवदा जेल, पुणे का यरवदा जेल। ठीक है। बोकारो, बोकारो में है सेल का स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट, क्या नाम है इसका? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट। एक चीज याद रखना है, किसके द्वारा बनाया गया? तो सेल के द्वारा। सेल एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? तो महारत्न। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कल भी बताया था, कितनी है? 12। कितनी है? तो 12। ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है, ये याद रखना है। और आपको बताया था मैं पंचवर्षीय योजनाएं। पहले कैसे नीति आयोग के जगह कौन काम करता था? पंचवर्षीय योजना। तो भारत में जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, भारी उद्योग, ये सब कौन से 5 ईयर प्लान में लगे? सेकंड 5 ईयर प्लान में। एक क्वेश्चन इसी से पूछता है, कौन सा? बोकारो। ये लगा 1964 में। थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये एकदम क्वेश्चन को अलग से याद रखना है। ये कब बना बोकारो स्टील प्लांट? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। थर्ड 5 ईयर प्लान तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना। कब बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसके द्वारा बनाया गया? विद द हेल्प ऑफ रसिया, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? राउरकेला वाला किसके सहयोग से? जर्मनी के। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक, बोकारो स्टील प्लांट। यहां से एक ही चीज जानना है, यही क्वेश्चन आना है। 1964 1964 थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। सेल का एक प्लांट है। सेल एक महारत्न कंपनी है विद द हेल्प ऑफ रसिया, रूस के सहयोग से। याद हो रहा है? आवाज ज्यादा है क्या? ठीक है, चलिए। इसके नीचे रांची, जगह का नाम क्या है? रांची। पहला बात तो ये याद रखना है, इस राज्य की राजधानी कौन सी है? तो रांची। जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे सब कहाँ से होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सारे काम कहाँ से होंगे? रांची से। तो प्रशासनिक राजधानी, सीधा सीधा लिखो राजधानी। रांची किसकी राजधानी? तो झारखंड की राजधानी। एक बात, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है? भारत की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो झारखंड की राजधानी रांची एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है, एकदम कर्क रेखा के ठीक ऊपर। कौन सी राजधानी? तो रांची। यहां पर बाकायदा एक तो ऐसा रोड है, देखो ये रोड है और बाकायदा इस रोड के बीच से ऐसे गया है और यहां लिखा है मुस्कुराइए आप कर्क रेखा में है। टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एकदम रोड के ऊपर मैं गया हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। तो भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के एकदम ठीक ऊपर है? कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को क्या बोला जाता है?
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ना तो हिंदी समझ में आया ना तो इंग्लिश। वेरी गुड। कर्क रेखा समझ में आया? ठीक। रांची से, कहाँ से? रांची से। रांची में ही लाख रिसर्च सेंटर, लाख, अरे चूड़ी बनता है लाख से रे, लाख रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो रांची। लाख रिसर्च सेंटर रांची। रांची में ही पूरे भारत का सबसे बड़ा पगला खाना, मतलब पागल खाना। मूड खराब है, टेंशन है, पति पत्नी झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया, जाओ अपने लोगों से मिलने। वो ये कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है हवा में, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है। यहाँ वैसे अभी मैक्सिमम केस किसके जा रहे हैं? मलेरिया का बड़ा भाई लवेरिया का। मलेरिया के भाई लवेरिया। पूरे केस किसके जा रहे हैं? अरे तो ऐसा थोड़ी कि लड़का भर, लड़की भी एक से एक पागल, मोला मोला लड़का चाहिए, बात खत्म। ये सब कहाँ जाएंगे? रांची। कहाँ जाएंगे? तो रांची। ठीक है, तो दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। ठीक है, रांची में। तो इस पागल खाने का नाम याद रखना है। पागल खाना बोल रहे हैं, रांची का पागल खाना नहीं। आपको क्या देगा? कांके। क्या नाम है इसका? कांके पागल खाना। यस। रांची। और देखो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? रांची का पठार। भैया वो जब प्लाटू पढ़ाऊंगा ना अलग से, जब इसके टॉपिक में जाएंगे तब रांची का पठार, ये तुम्हारा कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, उस समय ये सब नाम आएगा ना। नया टाइप का नहीं होना चाहिए। इसी रांची में कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। लेकिन चलो लिखो लिखो लिखो, स्वर्ण रेखा नदी पर रांची के समीपी क्या है? तो हुंडरू वाटरफॉल। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल। ये पूरा का पूरा एक साथ जगह कहलाता था क्या? सिंह भूमि। सिंह भूमि के दो बीच से काट दिया गया। इस पार वाले को बोला गया पश्चिमी सिंह भूमि, इस पार वाले को बोला पूर्वी सिंह भूमि, ईस्टर्न सिंह भूमि, वेस्टर्न सिंह भूमि। इसमें अपने काम का जगह ये सबसे पहले ये लिखो, जमशेदपुर। जमशेदपुर को और किस नाम से जानते हैं? ट्रेन में जाओगे तो स्टेशन पड़ेगा टाटा नगर, बस से जाओगे तो बस स्टैंड पड़ेगा जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पर टिस्को आयरन प्लांट, मतलब पहले तो देखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को का फुल फॉर्म। 1907 में 1907 का बना हुआ ये स्टील प्लांट है, जमशेद जी टाटा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो जमशेद जी टाटा, किसी भारतीय के द्वारा लगाया गया। उस समय का ये स्टील का पहला उद्योग था। 1907 टाटा नगर, ठीक है, जिसको आज जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं, जमशेद जी टाटा। 1907 का प्लांट है। कब का प्लांट है? तो 1907, 1907 में टिस्को टाटा स्टील टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड, देखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ठीक है, ये फेमस जगह याद रखना है जमशेदपुर। इसे ही भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। क्या बोला जाता है? तो पिट्सबर्ग। कौन बताएगा कहाँ है? कुछ भी मारो तुक्का। मेलबर्न के नाम से मिला तो पिट्सबर्ग भी, मेलबर्न सुना है तो तू पिट्सबर्ग भी वहीं ले जा। यूएसए कहाँ है? तो अमेरिका में। अमेरिका में पिट्सबर्ग एक ऐसा जगह है जो अपने लोहे के भंडार और लोहे के फैक्ट्रियों के लिए बहुत फेमस है। कौन? पिट्सबर्ग। वैसे ही भारत में कौन फेमस है? जमशेदपुर। इसीलिए क्या बोला गया इसको? भारत का पिट्सबर्ग।
यही क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पीएससी में। क्या आया था 2017 में, कौन सा कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट लौह उत्पादन और कोल उत्पादन के बीच में स्थित है? ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट लौह उत्पादन मतलब आयरन उत्पादन मतलब प्रोडक्शन और कोयला उत्पादन मतलब कोल प्रोडक्शन के बीच में है? ये देख यहाँ पर जस्ट उस पर रानीगंज पानीगंज चालू हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो ऑलरेडी पूरा कोयला ही कोयला है, या उधर कोयला तो इधर तो लोहा ही लोहा है, तो इसके बीच में कौन है? जमशेदपुर, टाटानगर। ये याद रखना, क्वेश्चन 2017 पीएससी का है। इसके नीचे सिंह भूमि और जादूगुड़ा एक साथ लिखना, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। सिंह भूमि और जादूगुड़ा में भी क्या पाया जाता है? तो यूरेनियम। सिंह भूमि और जादूगुड़ा दोनों में क्या के लिए फेमस है? तो ये यूरेनियम के लिए। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। ये बता मेरे को, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, ठीक। चलें आगे। सिंह भूमि और जादूगुड़ा ये दोनों किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के भंडार। आइए देखो, चाहाबाग एक साथ, चाहाबाग पूरा का पूरा ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में सीमेंट उद्योग, कौन सा उद्योग? सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए फेमस है चाहाबाग। चाहाबाग किसके लिए फेमस है? तो सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए। ओके, इसके आगे आइए मुरी। मुरी यहां से देखिए, रांची से मुरी, रांची से मुरी, ये जो पूरा बेल्ट है, हर एक जगह पर इतने सारे प्लांट हैं, इतने इंडस्ट्रियल एरिया, इतने आयरन प्लांट, इतने आयरन प्लांट, ये पूरा का पूरा बेल्ट कहाँ से? रांची से मुरी तक का पूरा पूरा क्या फैला हुआ है? आयरन प्लांट, ठीक है। खुद का इनके पास कोयले का भंडार है, खुद का इनके पास लोहे का भंडार है, हर प्लांट के पास खुद का। और भाई साहब लोग उत्खनन करने के लिए पूरा ट्रेन मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? पूरा ट्रेन। पर घंटे किराया 30,000 40,000 कम 60 हज़ार तक किराया एक एक घंटे का। एक एक घंटे का किराया कितना है? 60,000। एक घंटा हम पूरा तो भरेगा नहीं, कम से कम 3-3 4-4 घंटे यहाँ खड़े रहता है। तो पैसा किससे है? रेलवे को, मालगाड़ी से। किससे है? गुड सर्विसिंग से। जो भी वो सर्विस दे रहा है किस पर? माल ढोने का। पूरा पैसा कमाता किससे? रेलवे, केवल और केवल मालगाड़ी से। सवारी गाड़ी से पैसा कमा लेगा, बोलेगा वो 5 रुपया में यहाँ से रायपुर तेरे ले जाए, दुनिया में कोई नहीं ले जाएगा। 10 रुपया में कौन ले जाता है? रेलवे। उसमें कम, वो एक सर्विस है। क्या है? वो सेवा है, उसमें पैसा नहीं है। अच्छा, अलग से क्या है? अगर तू सवारी डब्बा बनाना है तो सवारी डब्बा बना, अब गद्दा लगा बैठने के लिए, राजा बैठेगा इसमें। कौन बैठेगा? गद्दा लगाता है जगह जगह। राजा को कोई फील मत हो करके पंखा लगाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अंधेला होगा तो राजा को क्या चाहिए? लाइट भी लगा राजा के लिए। खिड़की दे राजा को, हवा इधर से भी पास होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है राजा कहाँ जाए? बाथरूम, तो भाई साहब को बाथरूम भी बना के दे। और अगर वो राजा दिल जलाए अंदर में लिख के आएगा, पुष्पा मेरा नंबर कृपया मुझसे संपर्क करें। जितनी लड़कियों का नंबर कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा बाथरूम में, ठीक है। जो लड़की किसी को मना की उसका नंबर डायरेक्ट कहाँ मिलेगा? बाथरूम में, ठीक है। मेरे को मना करती है, ले जा। वो बेचारी फिर परेशान, कौन भैया? नहीं ना भैया, मान भाई, ये दे। तो ठीक है, ये सब सुविधाएं देना पड़ता है, तो कहाँ से पैसा कमाएगा? और उसके बाद 10 रुपये हम कहाँ छोड़ के आ रहा है? रायपुर। ले, उससे ज़्यादा तो खर्चा हो गया तेरे पीछे। ये एक सेवा है। क्या ये? सेवा। तो इससे नहीं, मालगाड़ियों से सबसे ज़्यादा क्या होता है? कमाई। इसलिए कोरोना में कुछ चले मत चले, तुम लोग मत जाओ भैया, मालगाड़ी को चलने दे। कहाँ से? रांची से लेके मुरी, पूरा का पूरा क्या है? लाइन से इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक।
इसके ऊपर सिंदरी, एक लाइन में लिखना है। यहाँ पर है उर्वरक कारखाना, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है सिंदरी। क्वेश्चन आया हुआ है 2-2 बार रेलवे में, ठीक है, 2-2 बार आया है लाइन से सिंदरी। पहले क्या है, जब ये ऑफलाइन होता था ना तो अटना घटना चक्र में बाकायदा दे देता था सन के साथ, अब लोल हो गया है कितना को, फिर भी चल रहा है। सिंदरी जगह का नाम याद रखना है, उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। ऊपर चले धनबाद, धनबाद तुम लोग ऐसे ऐसे भूल जाओगे, सीधा गैंग्स ऑफ वासेपुर याद करना करो। धनबाद मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर। तार बिजली से पतले हमारे पिया, जब देखो तब ठाए 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 ठाए, वो गाना है ना तो ऐसी था, गाना है ना ऐसा, हाँ। तो ये धनबाद याद रखना है। धनबाद में जगह जगह क्या मिलता है, फेमस है फटाका टाइप का, तो एटम बम फोड़ रहे टाइप का बम फूटता है। हमारे तरफ दिवाली वाला फटाका फूटता है, इधर ओरिजिनल फटाका फूटता है। धनबाद, धनबाद में आपको याद रखना है ये फेमस है कोयले के लिए। किसके लिए फेमस है? कोयला। यहाँ पर माइनिंग रिसर्च सेंटर है, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। पहला तो याद रखना है धनबाद में माइनिंग रिसर्च सेंटर है। धनबाद में क्या है तो माइनिंग रिसर्च सेंटर है। क्या स्थापित है यहाँ पर? इंडियन स्कूल माइनिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। अभी इसको बना दिया गया है 2016 में IIT। 2016 में इसको काय का दर्जा मिल गया? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। काय का दर्जा मिल गया है 2016 से इसको, IIT का। लोग पढ़ते यहाँ हैं, सेवा ऊपर देते हैं। कहाँ? देख ऊपर में क्या जगह है, जामतारा। जगह का नाम क्या है? ऐसा नहीं भाई, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये जामतारा किसके लिए फेमस है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ होता है तो जामतारा। जितना तेरे फ़ोन आता है ना KBC में, तू 25 लाख जीत गया, तेरा नंबर रजिस्टर्ड निकला, हम तुमको 25 लाख दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ढेकाना दे रहे हैं, मोबाइल फंस गया तेरा, ये फंस गया, आज तक गिलास नहीं फंसा, 25 लाख कहाँ से फंसेगा? 10 लाख 5। ये सारे जो भी आपके साइबर संबंधी फ्रॉड हैं, सबसे ज़्यादा उसके लिए फेमस कौन सा जगह है? जामतारा। कौन सा जगह फेमस है तो जामतारा। इसके ऊपर वेब सीरीज़ भी है, देख लेना, जामतारा, और ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है, ठीक है। और नहीं देख सकते तो यूट्यूब पे केवल जामतारा लिख देना, 10-5 मिनट में समझ में आ जाएगा किसके लिए फेमस है। जे दुनिया 50 बार बोलता है शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन उधर से जैसे एक फ़ोन आएगा, हेलो सर, टूरी का फ़ोन आना चाहिए, बस गया लोल। OTP, हाँ लिख लिख लिख, OTP लिख, OTP लिख, तुरंत अकाउंट नील, ठीक है। जामतारा ऑनलाइन फ्रॉडिंग के लिए फेमस जगह है जामतारा। आगे जाएंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ी किसका हिस्सा है तो विंध्याचल माउंटेन रेंज का, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज के पास से ही आपको याद रखना है गंगा नदी क्या करती है? गुजरती है। उतना काम का जगह है नहीं बस, लेकिन ये राजमहल की पहाड़ी पूछा है। झारखंड में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है तो राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। ये राजमहल की पहाड़ी किसका हिस्सा है तो विंध्याचल माउंटेन रेंज का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। साथ ही साथ ये जो पारसनाथ की पहाड़ी बोल रहा हूँ, ये भी किसका हिस्सा है तो विंध्याचल माउंटेन रेंज का हिस्सा है। लिखो एक साथ। लेकिन इस पारसनाथ से ये जानना है इसकी ऊंची चोटी, इस नाम ही क्या है इसका? पार्श्वनाथ चोटी। नाम भी क्या है इसका? पार्श्वनाथ चोटी। 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई के साथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी तो 1350 मीटर। इसका प्राचीन नाम था सम्मेद शिखर। इसका प्राचीन नाम क्या था?
सम्मेद, नाम एकदम जो बोल रहा सब क्वेश्चन है। इसका प्राचीन नाम क्या था? सम्मेद शिखर। अनेक जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति किया। काय प्राप्ति किया? मोक्ष। अनेक जैन तीर्थंकर, इसमें 23वां तीर्थंकर का नाम याद रखना है, पार्श्वनाथ। क्या नाम था उसका? 23वां जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? पार्श्वनाथ। 24वां कौन है? महावीर स्वामी। तो इस पार्श्वनाथ ने क्या किया, या इस पहाड़ी पर जाके मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति मतलब बड़े लोग मरते हैं तो मोक्ष बोलते हैं, हम लोग मर गया बोलते हैं। हम लोग मरेंगे तो क्या बोले? मर गया। बड़े लोग अगर मर जाएंगे तो क्या बोलते हैं? मोक्ष मिल गया। तो 23वां जैन तीर्थंकर, 23वां जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यहाँ पर मोक्ष मिला, इसलिए इसका नाम सम्मेद शिखर के बाद क्या पड़ गया? पारसनाथ। क्या नाम पड़ गया इसका? पारसनाथ। ऊंची चोटी याद रखना है 1350 मीटर। उसी ऊंचाई के साथ पूरे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, अब ये 2 जगह और याद रखना है। एक का नाम है देवघर, एक का नाम क्या है? देवघर। देवघर बैद्यनाथ धाम, एक लाइन में समझ गया। क्या है यहाँ पर? बोल बम, बाबा बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम। शिवरात्रि के समय हर आदमी क्या कांवर अटकाएगा और क्या बोलेगा? बोल बम। कहाँ चल देगा? बैद्यनाथ धाम। कहाँ जाता है? तो आपको ये जानना है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, इंक्लूडेड इन 12 ज्योतिर्लिंग्स। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। याद हो रहा है? इसके बाद ये देवघर के बाद याद रखना है कोडरमा। कोडरमा जो पठार है, विशेष तौर पर अभ्रक, क्या पाया जाता है यहाँ पर? अभ्रक। माइका के डिपॉजिट या भंडारण या उत्पादन के लिए सबसे फेमस जगह याद रखना है कोडरमा। कोडरमा पठार से माइका का उत्पादन और भंडारण, माइका का डिपॉजिट भी है और यहाँ पर इसका क्या होता है? तो प्रोडक्शन भी होता है, उत्पादन भी होता है। भाई रहेगा तब तो खोदोगे, है ना? ठीक है, कोडरमा। स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी को छोड़ के कुछ बचा क्या? बताओ। नहीं बचा है ना? चलिए, अरे मैं वही तो पूछा, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी को छोड़ के कुछ बचा है क्या? नहीं। हेडिंग डालिए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार, ओरिजिन फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से। एक बात, विसर्जन मतलब एंड कहाँ होगा? तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। इस पर एक वाटरफॉल है, नाम क्या है इसका? हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा क्यों पड़ा पता है? इसके बालुओं में सोने के कण पाए जाते हैं। सैंड्स पे क्या पाए जाते हैं? गोल्ड पार्टिकल्स। तो इसके बालुओं पे, किस पे? रेती में, बालुओं में सोने के कण पाए जाने के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा? स्वर्णरेखा नदी। प्रसिद्ध टाटा नगर, ब्रैकेट में लिखना जमशेदपुर, इसके तट पर है। जमशेदपुर शहर या टाटा नगर इसके तट पर है। इतनी बातें कहाँ से याद रखनी है आपको? स्वर्णरेखा नदी पर। इसके बाद लिखिए दामोदर नदी। इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, दामोदर नदी। ठीक है, देखिए दामोदर नदी को, इसी नदी को अपन ना जर्मनी की एक नदी राइन नदी, छोड़ो अभी तुम लोग को ज़्यादा बताने में मेरे डर लगता है, ये याद रखना है। इसकी जो घाटियाँ हैं, ये पूरी की पूरी घाटी मतलब जहाँ से ये बहता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी, वैली। तो ये जहाँ से बहता है ना, उसके चारों तरफ केवल क्या है? मिनरल्स के भंडारी भंडार हैं। बहुत अधिक क्या है? खनिज। क्या है? बहुत अधिक खनिज। खनिज से पूरा का पूरा भरा हुआ है।
आपको इसमें केवल एक ही चीज़ जानना है, दामोदर नदी आखिरी में जाके मिल जाएगा हुबली में। अपना पानी कहाँ छोड़ेगा दामोदर नदी? हुबली में। बंगाली लोग को बस बोल देना दामोदर नदी, भाग जाएगा वहाँ से। इतना डरते हैं किससे? दामोदर नदी से। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक। MORUNING, मोर्निंग, शोक। बंगाल का शोक कौन सी नदी? दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी। किसको बोलते हैं? कोसी। बिहारी बोलना कोसी नदी, वो टेंशन में आ जाता है। क्योंकि कोसी नदी क्या होता है, आज अगर यहाँ से बह रही तो कल वो रायपुर से बहेगा, कल रायपुर में जब बहा है तो परसों दुर्ग में बहेगा। अचानक भयानक क्या बदल देता है? अपना रास्ता, मार्ग परिवर्तित कर देता है। कोई बोले अरे तो उधर रायपुर तरफ बह रहा है, खटिया लेके इसी का बुहा लेता है, चल, और सीधा ले जा कहाँ पटकता है? बेआब बंगाल में। तैरो फिर। दुनिया क्या बताऊं तुम लोग को यार, बड़ा जमाना खराब है भाई। अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो लोग पी देते उसको, समझ में आया? इतना खराब है जमाना, ठीक है? इसलिए कुछ टेढ़ा रहना पड़ता है। प्राण ले लोगे मेरा अगर मैं सीधा रहा तो, ठीक है? बता तो रहा हूँ, अगर मैं बताया ना समुद्र का पानी अगर खारा नहीं होता तो लोग उसको तो अभी तक पी दिए होते, ठीक? ऐसे ही बंगाली लोग को जैसे बोलना दामोदर नदी, पूरा बंगाली लोग का रोंगटा खड़ा हो जाता है। झाल मुड़ी खाना बंद, मछली खाना बंद, टेंशन में। क्योंकि ये तबाही मचाता है कहाँ? बंगाल में। और यहाँ के लोगों को हुबली नदी, और हुबली नदी ले जा कहाँ फेंकती है? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल ही ना चोल बे, तैर तैर तेरा। दामोदर नदी पर अब आपको काम की बात याद रखिएगा। दामोदर नदी पर भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 1948 सन के साथ पूछा हुआ सवाल है। 1948 भारत का स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये क्या हुआ देखो, अब लिखना नहीं, अब सुनने वाली बात है। आसपास की 4-5 डैम को मिलाकर एक डैम बनाया गया। 4-5 आसपास के डैम को मिलाकर क्या बनाया गया? एक डैम। अब पहले मल्टीपर्पज मतलब सिंचाई भी होगा, बिजली उत्पादन होगा, पेयजल होगा, बात समझ में आ रहा है? ये सब 3-4 उद्देश्य होंगे, उसी को क्या बोलते हैं अपन? बहुउद्देशीय। तो ये भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। और एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था, किसके तर्ज पर इसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा, अमेरिका में टेनेसी नदी, लिखो, अमेरिका की टेनेसी नदी के तर्ज पर, तर्ज मतलब उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी रिवर वैली के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया? भारत में बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है दामोदर नदी घाटी किस नदी के तर्ज पर बनाया गया था? तो अमेरिका की टेनेसी नदी के तर्ज पर, ठीक है? कब बना? 1948 सन के साथ इसको याद रखना है, क्योंकि ये भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है? 1948 किस के तर्ज पर बना? तो अमेरिका के टेनेसी नदी के तर्ज पर बना। किसका शोक बोलते हैं इसको? बंगाल का शोक बोलते हैं। ये अपना जल कहाँ छोड़ती है? तो हुबली नदी में। गंगा अपने 2-3 धारा, गंगा की एक धारा है, गंगा नहीं है, गंगा की एक धारा है हुबली नदी, उस पर जाके क्या मिले? ये मिल जाएगा। और हुबली कहाँ आएगा उसको लेकर? बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि गंगा नदी तो ओरिजिनली कहाँ निकल जाएगी? बांग्लादेश। कहाँ चल देगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जाके क्या कहलाएगा? पद्मा। क्या कहलाएगा? पूरा भारत लेके आ रहा, भारत का साथ छोड़ दी, कहाँ चल दी? बांग्लादेश, ठीक है? लेकिन उसकी एक धारा पूरा पश्चिम बंगाल में वैसे बहेगा। नाम क्या उसका? हुबली नदी। कौन सी नदी? हुबली। इस पे जाके कौन मिलेगा? दामोदर, ठीक है? इतना जानकारी आपको कम से कम याद रखना है। किसके बारे में? झारखंड के बारे में।